दान माना। तो ये वो भी भूमि है जहाँ पर देवसेना सहित भगवान विष्णु दधीच से युद्ध करने आए और दधीच के शरीर पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि दधीच के शरीर में वज्र था वो सब निष्फल चला गया। जब सुदर्शन दधीच के ऊपर छोड़ा तो दधीच ने मुस्कुराकर विष्णु से कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं विष्णु, अब मैं विराट स्वरूप धारण करता हूँ। तो इस पृथ्वी का पहला विराट स्वरूप दधीच ने लिया और स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा रुद्र और संपूर्ण जगत दधीच के शरीर के अंदर पाया, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के अंदर पाया। तब उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर दधीच को नारायण कवच दिया और दधीची का नाम दधीच नारायण हुआ। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण दोनों में उल्लेख है। एक समय को वृत्रासुर दैत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। ये बहुत विशाल और भयानक दैत्य था। देवता जब इसको देखे तो भयभीत हो गए, डर गए। तो ब्रह्मा ने बोला इसकी मृत्यु वज्र के द्वारा है और वज्र दधीची की हड्डियों में, जिसके कारण समस्त देवता इस पवित्र भूमि पे आकर के दधीची के शरीर का दान मांगा। ये भारत की वो श्रेष्ठ भूमि है जहाँ देवता अपने राजा इंद्र के सहित झोली महिलाकर दान मांगे। दधीच ने एक बार भी चिंता नहीं की। उस समय इनकी धर्मपत्नी ने पहला ही बच्चा गर्भ में लेकर के गर्भवती थी। उन्होंने कहा राजन मैं दान दूंगा, सृष्टि कल्याण देवताओं तुम्हारे हित के लिए, और उससे पहले हर मनुष्य का एक कर्म रहता है। जब मनुष्य योनि को प्राप्त करे, 84 लाख की श्रेष्ठ योनि है, तो वो तपस्या करे, लोगों का कल्याण करे और तीर्थ जरूर जाए, तीर्थों की परिक्रमा करे। इंद्र मैंने केवल तपस्या किया है देव रक्षा के लिए और सृष्टि कल्याण के लिए, अभी मैं तीर्थों में नहीं गया हूँ, इसीलिए मैं तीनों लोगों के तीर्थ की परिक्रमा और स्नान करूंगा। तब इंद्र ने कहा समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में, देवता तीनों लोगों के